बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सूरह मुज़म्मिल का एक ऐसा अमल बताएंगे, एक ऐसा वजीफ़ा आपके गोश गुजारेंगे जो कि अगर आप कर लेते हैं तो रिस्क की तंगी से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। ये अमल ऐसा है कि आपको सिर्फ़ एक ही दिन करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह एक ही दिन में आप ख़ुद देखेंगे कि रिस्क की तंगी ख़त्म हो चुकी है, रिस्क में फराखी आ चुकी है, रिस्क में वुसअत और बरकत आ चुकी है। आप इस अमल को ख़ुद भी करेंगे और दूसरों को भी बताने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये अमल ही ऐसा है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको अमल बताया जाए, आपको सूरह मुज़म्मिल का वो ख़ास और वो ताकतवर वजीफ़ा बताया जाए, सूरह मुज़म्मिल का शान नज़ूल और इसके कुछ ख़ास फ़ज़ाइल आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, सूरह मुज़म्मिल की पहली आयत में मुज़म्मिल को इस सूरह का नाम करार दिया गया है। इस सूरह के दो रुकू हैं। पहला रुकू 390 में मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुआ और दूसरा रुकू 1 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुआ। बुखारी और मुस्लिम और तिरमिज़ी के जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो गारे हिरा से वापस आते हुए जिब्राईल अमीन को आपने फ़िज़ा में देखा तो आप फ़ौरन हज़रत ख़तीजा के पास पहुँचे। आप पर कपकपी तारी हो गई और आपने कहा, ज़ल्मूनी ओ सरूनी, कि मुझे फ़ौरन कंबल उड़ाओ। इसलिए अल्लाह ताला ने अज़राह लुत्फ़ व मोहब्बत आपको अल मुज़म्मिल और अल मुदस्सिर का ख़िताब दिया। साहिब ज़ियाउल कुरान इस सूरह के मज़ामीन व मौज़ू के बारे में फ़रमाते हैं कि इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला ने अपने हबीब को सहर खेज़ी की तलकीन फरमाई कि आप रात का निसफ़ हिस्सा या उससे कमोबेश मसरूफ़ इबादत रहा करें, क्योंकि रात की खामोशियों से तिलावत कुरान और ज़िक्र इलाही से रूह की तवानाइयों में इजाफ़ा होता है। इस वक़्त की इबादत से इसरार इलाहिया मतला होने की इस्तादात पैदा होती है। अल्लाह ताला की तरफ से बंदे पर जो फ़राइज़ आयद किए गए हैं उनसे उम्दगी के साथ ओहदा बरआ होने की क़ुव्वत और हिम्मत पैदा होती है। दूसरे रुकू में नमाज तहज्जुद खफीफ फरमा दी गई है। निस्फ़ शब जाग कर इबादत करना आमिल लोगों के लिए अज़बस दुश्वार है। इनमें कई बीमार, कई मुसाफिर और कई जिहाद में मसरूफ़ होते हैं। दिन भर की थकावट उनको चूर चूर कर देती है, इसलिए उनके लिए नरमी फरमा दी कि जितनी देर आसानी से तिलावत व इबादत कर सकें उतना ही काफ़ी है। फ़र्ज़ नमाज़ों की सख्ती से पाबंदी करें और ज़कात अदा करने में सुस्ती का मुज़ाहिरा ना करें। प्यारे दोस्तों, सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक की 73वीं सूरह है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो कोई इस सूरह को मुसीबत की हालत में पढ़ेगा, अल्लाह जल्ला शानुहु उसकी मुसीबत को दूर फरमा देगा। तो प्यारे दोस्तों, अब आपको वो ताकतवर और वो ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा बताते हैं। ये वजीफ़ा आपको सिर्फ़ एक ही दिन करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपको ज़िंदगी में कभी भी दौलत की परेशानी नहीं होगी, रिस्क की तंगी कभी नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों, जो कोई शख्स चाहता है कि उसका अफलास दूर हो, उसकी गुर्बत दूर हो जाए, तो वो इस सूरह मुबारक को इस तरह पढ़े कि नमाज इशा के बाद 2 रकत नफल अदा करे बराए हाजात, और पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह मुज़म्मिल 21 बार पढ़े और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह मुज़म्मिल 20 बार पढ़े। यानी कि ये कुल तादाद 41 है। आपने दोनों रकात में 41 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। ये नमाज मुकम्मल करने के बाद आप उसी जगह पर बैठकर आप 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे और दरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ा कर, रो रो कर, यकीन कामिल के साथ अपनी गुर्बत और अफलास को दूर करने के लिए दुआ मांगेंगे। आप अल्लाह ताला से अपने रिज़्क की कुशादगी मांगेंगे, रिज़्क की फराखी और रिज़्क में बरकत मांगेंगे। इंशाअल्लाह जो कोई इस अमल को कर लेगा तो ज़िंदगी भर उसको रिज़्क की तंगी ना होगी। प्यारे दोस्तों, ये सूरह मुबारक और भी कई मकासद के लिए
اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کو لوگ روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اگر بچیوں کی یا بچوں کی شادی نہ ہو رہی ہو تو آپ روزانہ 7 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد روزانہ 7 مرتبہ آپ اس سورہ کا عمل کرنا شروع کر دیجئے۔ کسی ایک نماز کے بعد سورہ مزمل کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ چند روز اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اچھی جگہ سے، اچھے گھر سے، اچھے لوگوں کا رشتہ آپ کے بچوں کے لیے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو آپ اس سورہ کو روزانہ صرف 1 مرتبہ صبح کے وقت نماز فجر کے بعد پڑھنا شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ چند دن میں آپ خود دیکھیں گے کہ وہ نفرت محبت میں بدل گئی ہے، الفت گھر میں پیدا ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، اگر سورہ مزمل پڑھ کر کسی حاکم کے سامنے، کسی بادشاہ کے سامنے پیش ہوں تو وہ حاکم، وہ بادشاہ مہربان ہوگا۔ روزانہ بعد نماز عشاء 11 مرتبہ سورہ مزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت دینی و دنیاوی کے لیے بہت مجرب ہے۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو، محبت نہ ہو، تو میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، ان کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے سورہ مزمل 21 بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کریں اور ان دونوں کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ دونوں میں باہم الفت پیدا ہوگی۔ ایک طریقہ سورہ مزمل کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر 6 بار، بعد نماز ظہر 7 بار، بعد نماز عصر 8 بار، بعد نماز مغرب 9 بار اور بعد نماز عشاء 11 بار سورہ مزمل پڑھیں۔ انشاءاللہ اگر کوئی اس طرح سے سورہ مزمل کا ورد کرتا ہے تو اس کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، اس کی ہر مشکل آسان ہوگی۔ اگر اول و آخر درود شریف 3 بار اور درمیان میں 41 بار سورہ مزمل روزانہ آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دولت سے مالا مال فرمائے گا، مصیبتوں سے آپ امن میں رہیں گے، بیماریوں سے آپ دور رہیں گے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ 41 دن تک 41 بار سورہ مزمل اگر کوئی پڑھتا ہے اور پھر وہ زندگی بھر کے لیے روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی، تمام مقاصد پورے ہوں گے۔ وہ جس چیز کے لیے بھی دعا کرے گا اس کی دعا اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا۔ پیارے دوستو، سورہ مزمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی محبوب سورہ ہے، لہٰذا اس سورہ کو خود بھی روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں اور دوسروں تک اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں کیونکہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔